रामेश्वरम कैफे विस्फोट। रिपोर्ट में भाजपा कार्यकर्ता के पकड़े जाने का दावा। एनआईए ने गवाहों के खुलासे के खिलाफ चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को आतिशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि भाजपा ने उनसे पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समलैंगिक विवाह का समर्थन किया। भारत पाकिस्तान में घुसकर वहां से भाग रहे आतंकवादियों को मार गिराएगा, राजनाथ सिंह। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाने के लिए अपने वकीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने वकीलों से और मुलाकातें मांगी। दक्षिण भारत के मंदिर उत्सवों में बंदी हाथियों के स्थान पर रोबोट हाथियों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। भाजपा नेता ने अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची। आप नेता संजय सिंह। ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते भुवनेश्वर एशिया का छठा सबसे गर्म स्थान। सोनम वांगचुक की चीन सीमा तक मार्च की योजना के बीच लद्दाख में इंटरनेट स्पीड पर रोक, धारा 144 लागू। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शोमा सेन के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सच मानने का कोई आधार नहीं। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को आबकारी नीति मामले में केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ की अनुमति दी। कांग्रेस की योजना में वेणुगोपाल के महत्व की पुष्टि इस बात से होती है कि वे राहुल की आंख और कान बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 5 अप्रैल को राजस्थान के चूरू में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पिछले 10 सालों में देश ने बदलाव देखा है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की संपत्ति 5 साल में 30 गुना बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा समारोह में शामिल होने की यूपी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। कंगना रनौत का यह दावा झूठा है कि उन्हें महिला आरक्षण विधेयक के कारण टिकट मिला। लोकसभा चुनाव 2024। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ झूठा हल्फनामा दाखिल करने की शिकायत दर्ज। कर्नाटक चुनाव से पहले निर्दलीय सांसद सुमालता अम्बरीश भाजपा में शामिल। समाजवादी पार्टी के खजुराहो प्रत्याशी का नामांकन खारिज। अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र की हत्या। आरबीआई ने पेश किए 2 नए यूपीआई फीचर, कैश डिपॉजिट से लेकर पीपीआई वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी तक। जी एंटरटेनमेंट के पुनीत गोयनका ने संगठनात्मक ढांचे में नरमी लाने का प्रस्ताव रखा, कार्यबल में 15% तक की कटौती की पहल की। आरबीआई नीति निर्णय के बाद सेंसेक्स निफ्टी 50 सपाट बंद। भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों पर असर। बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष जुलाई में कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे। चौथी तिमाही में उच्च अग्रिम वृद्धि के कारण एचडीएफसी एडीआर में 7% की वृद्धि। एचपी ने गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए AI संवर्धित लैपटॉप लॉन्च किए। नॉइज ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ कलर फिट और स्मार्ट वॉच लॉन्च की। गूगल कथित तौर पर अपने जनरेटिव AI संचालित खोज फीचर के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने की योजना बना रहा है। सैमसंग 17 अप्रैल को लॉन्च करेगा संचालित टेलीविजन। एप्पल ने हाल ही में प्रेस्टो सिस्टम का इन-स्टोर परीक्षण शुरू किया है, जो एप्पल स्टोर्स में मौजूद आईफोन के स्टॉक को बॉक्स खोले बिना ही सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान कर सकता है। 8 अप्रैल को दुनिया इस साल का पहला सूर्य ग्रहण देखेगी, यह देखते हुए कि यह 4 दिसंबर 2021 के बाद पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह खगोलीय घटना और भी अनोखी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे विशाल महासागर की खोज की। नासा का कहना है कि 4 क्षुद्रग्रह पृथ्वी के बहुत करीब आने वाले हैं। नासा लैंगली टीम मानवरहित वाहनों का उपयोग करके ग्रहण के दौरान मौसम का अध्ययन करेगी। ज़ॉम्बी वायरस की आशंका के बीच अंटार्कटिका में 13 नए पेपिलोमा वायरस पाए गए। युवाओं में बढ़ता तनाव, बीमारियों का जल्दी उभरना एक खतरनाक स्वास्थ्य प्रवृत्ति। अपोलो हॉस्पिटल्स प्रमुख। चेन्नई में मौसम परिवर्तन के कारण बुखार के मामलों में वृद्धि देखी गई। दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2040 तक दोगुने होने की संभावना है।
अमेरिकी स्वास्थ्य निकाय ने H5N1 बर्ड फ्लू संक्रमण के लिए चेतावनी जारी की। भारत ने आंत संबंधी लीशमैनियासिस, कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ संभावित युद्ध अपराधों के लिए प्रस्ताव पारित होने पर भारत अनुपस्थित रहा। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार शुक्रवार की सुबह घनी आबादी वाले न्यूयॉर्क शहर के महानगरीय क्षेत्र में 4.8 तीव्रता का दुर्लभ भूकंप आया। ताइवान की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 हाल ही में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में न्यूनतम क्षति के साथ बच गई। इजरायली सेना ने बिडेन नेतन्याहू कॉल के एक दिन बाद सहायता कर्मियों की हत्या के मामले में 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पेरिस ओलंपिक में रूस के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता जताई। आईपीएल 2024 एसआरएच ने आईपीएल इतिहास में पहली बार रचा इतिहास, सीएसके को 6 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव वानखेड़े में मुंबई इंडियंस से जुड़े। फाइट कैंडिडेट्स 2024 के पहले दिन का समापन, सभी भारतीयों ने रोमांचक मुकाबलों में ड्रॉ से शुरुआत की। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अभ्यास किट में ट्रॉफी लेते श्रीलंकाई खिलाड़ी।